गर्मी जोरों पर थी। जंगल के सब तालाब सूख चुके थे। परिंदे परेशान थे। कालू, गर्मी से बुरा हाल हो गया है, जरा पानी का बंदोबस्त तो करो। यहाँ तो पीने का पानी भी नायाब है और तुम्हें नहाने की पड़ी है। चलो रानू चिड़िया के पास चलते हैं, शायद उसने कुछ इंतजाम किया हो। वो दोनों रानू के पास जाते हैं। रानू, मिट्ठू, कबूतर और चील सब एक दरख्त की छांव में बैठे थे। रानू, ये गर्मी जानलेवा है रानू, कोई हल निकालो। अगर बारिश हो जाए तो सारे तालाब भर जाएंगे, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है। मेरे जहन में एक बात है, क्यों ना हम सुंदरवन के जंगल से पानी ले आएं? वहाँ के तालाब हमेशा भरे रहते हैं। ख्याल अच्छा है, लेकिन पानी लाएंगे किसमें? मेरे पास एक पानी की टंकी है, सब अपने अपने घरों से बाल्टियां ले आएं। कुछ परिंदों ने बहाने किए। हमें जाने की क्या जरूरत, हमारे पास कुछ पानी है, गुजारा हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। बाकी परिंदे निकल पड़े। रास्ते में धूप बहुत तेज थी। तुमने झूठ क्यों बोला? घर में तो पानी नहीं। इतनी धूप में चलना मुमकिन नहीं, हम दूसरों की टंकी से चुपके से थोड़ा पानी चुरा लेंगे। दूसरे जंगल पहुंचकर परिंदे पानी मांगते हैं। हम दूर से आए हैं, थोड़ा पानी दे दे, हमारे बच्चे प्यासे हैं। सिर्फ एक बार, फिर वापस चले जाना। सब परिंदे पानी भरकर शुक्रगुजार होते हैं। वापसी पर मिट्ठू अपने घर में टंकी रख देता है। टंकी आधी भर गई, एक बार और चलते हैं तो मुकम्मल भर जाएगी। दूसरी बार जाकर पानी भर लाते हैं और सब अपने घरों में ले जाते हैं। अम्मी, पानी आ गया, अब तो सुख है। हाँ, अब कोई फिक्र नहीं। रात को कालू और गोरी चुपके से आते हैं, टंकी से पानी चुराते हैं। चलो अब मेरा स्विमिंग पूल भर दो, अगर किसी को पता चला तो बोल देंगे मम्मा पानी दे गया। अगली सुबह, मिट्ठू, टंकी खाली है, पानी कहाँ गया? मुझे कुछ इल्म नहीं, मैं तो अभी जागा हूँ। परिंदे मिट्ठू पर शक करते हैं। उधर गोरी और कालू स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। वाह वाह, गर्मी तो जैसे खत्म हो गई। एक चिड़िया देख लेती है और सबको बताती है, अगर ये पानी हमारा है तो याद रखना, तुम दोनों की खैर नहीं। कालू डर जाता है, मगर गोरी कहती है, चुप रहो, किसी को क्या पता चलेगा। दूसरी तरफ चिड़िया खाली बर्तन लिए पानी ढूंढ रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया मिली। बेटी, 2 दिन से प्यासी हूँ, थोड़ा पानी पिला दो। चिड़िया सोचती है, फिर वो सारा पानी उसे दे देती है। बूढ़ी चिड़िया जादुई परी बन जाती है। तुमने दिल से मदद की, अब जाओ, तुम्हारे आंगन में पानी का स्विमिंग पूल होगा। चिड़िया घर आती है तो वाकई स्विमिंग पूल देखकर हैरान हो जाती है। बच्चे खुश होकर पानी में नहाते हैं। रानू सबको बुलाती है। सब परिंदे स्विमिंग पूल का मजा लेते हैं। उधर कालू और गोरी का पानी खत्म हो चुका था। ये तो गंदा हो गया। चलो रानू के पास, उसका पूल तो जबरदस्त है। वो जाते हैं, मगर रानू कहती है, चोरो, मुझे पता है तुमने पानी चुराया था, मगर चलो आ जाओ, तुम्हें भी नहाने दूंगी। हम आइंदा कभी धोखा नहीं देंगे। शुक्रिया रानू बहन। सब परिंदे रानू की तारीफ करते हैं। नतीजा, जो दूसरों की मदद करता है, कुदरत उसकी मदद खुद करती है। एक खूबसूरत जंगल में कई परिंदे बसते थे। इन्हीं में से एक थी गोरी कौवा, जो अपने शरारती बेटे जग्गू की हर गलती को छुपाती रहती थी। एक दिन रानू चिड़िया गुस्से में गोरी के घर आई। गोरी, तुम्हारे बेटे ने मेरे बच्चे के सर पर पत्थर मारा है, खून निकल रहा है, उसे बहुत चोट आई है, जरा समझाओ उसे। अरे, वो तो कह रहा है उसने कुछ नहीं किया, शायद तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। क्या? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती? तो फिर अपने बच्चों को अदब सिखाओ और हर बात पर मेरे दरवाजे पर आना बंद करो। रानू दिलबर्दाश्ता होकर वापस चली गई। घर आकर अपनी बेटी गुड़िया को समझाने लगी, बेटा, इस जग्गू के साथ खेलना बंद कर दो, उसकी माँ उसे कुछ नहीं सिखाती। मामा, मैं उसके साथ नहीं खेल रही थी, वो खुद आया और मुझे पत्थर मारकर भाग गया, बहुत दर्द हो रहा है। रानू उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। कुछ दिन बाद जग्गू नदी के किनारे खेल रहा था कि मिट्ठू तोते का बेटा पानी पीने आया। ये नदी मेरी है, यहाँ से क्यों पानी पी रहा है? मेरी मामा कहती है नदी सबकी होती है। तुम्हारी मामा झूठी है, चलो भागो यहाँ से। फिर जग्गू उसे मारने लगता है और चोट पहुंचाकर भाग जाता है। जख्मी तोता रोते हुए घर पहुंचता है। मामा, जग्गू ने मुझे मारा, कहता है नदी उसकी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
मिट्ठू की बीवी गुस्से में घरी गोरी के घर पहुंचती है। गोरी, बाहर आओ। अब क्या हो गया? तुम्हारे बेटे ने फिर शिकायत लगा दी? वो तो बस पानी पी रहा था। तुम्हारा बेटा बिला वजह मारपीट कर रहा है, समझाओ उसे। जो करना है कर लो। ये सुनकर वे लड़ पड़ती हैं। लड़ाई में रानो दरमियान में आकर उन्हें अलग करती है। उसी रात गोरी अपने शौहर कालू को फोन करती है। कालू, वापस आओ, वो रानो और मिट्ठू मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे मारा भी है। किसकी हिम्मत हुई जो मेरी बीवी को मारे? मैं अभी आता हूँ। कालू वापस आकर सीधा रानो के घर पहुँचता है। पहले पूरी बात तो सुन लूं। तुम्हारी बीवी ने मिट्ठू की बीवी पर हमला किया था। तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। ये कहकर वो रानो का पड़ तोड़ देता है। रानो दर्द से चीखती रहती है। अब पूरे जंगल में कोई भी कौवों के साथ नहीं रहता, सब उनसे डरते हैं। एक दिन जंगल में चील का खानदान आता है। उनके बच्चे भी नदी पर पानी पीने जाते हैं। जग्गू उन्हें भी रोकने की कोशिश करता है। ये नदी मेरी है, यहाँ से हटो, और वो बच्चों को जख्मी कर देता है। बच्चे रोते हुए घर जाते हैं। तो ये है कौवों का हल, अब हम दिखाते हैं इन्हें। चील मियाँ बीवी डंडे लेकर कौवों के घर पहुंचते हैं। मेरे बच्चे को किसने मारा? मामा, वही जग्गू था। चील और उसकी बीवी गोरी और कालू की खूब पिटाई करते हैं। किसी परिंदे ने उनकी मदद नहीं की। अब समझ आया, दूसरों के पर तोड़ने का शौक था, अब खुद का पर देखो। जब शेर को सवा शेर मिलता है ना, तब अक्ल आती है। शर्मिंदा गोरी खामोश रहती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। इखलाकी सबक: बच्चों की हर गलती पर पर्दा डालने के बजाय उन्हें मोहब्बत से समझाएं, वरना दुनिया उन्हें सख्त तरीके से सिखाएगी।